नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तिका दूसरी पीयूष प्रभा का पाठ 1 पढ़ेंगे। आपको इस किताब में 6 अध्याय मिलेंगे, जिसमें कि आज हम पंडित चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी के नाम से प्रख्यात हैं की कहानी उसने कहा था पढ़ेंगे। उसने किससे क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा। इस पाठ में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, रहस्य छुपे हुए हैं। ये आपको अंत में पता लगेगी कि उसने क्या कहा था। चलो आज शुरू करते हैं हम इस कहानी का सारांश। ये कहानी अमृतसर के बाज़ार से शुरू होती है, जहाँ पर चहल पहल है, सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं और एक बालक लहना सिंह और एक बालिका होरा जो कि बाजार में मिलते हैं। लहना सिंह होरा को तांगे के नीचे आने से बचाता है। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष का होता है और होरा 8 वर्ष की होती है। लहना अपने मामा के आता है और होरा भी अपने मामा के यहाँ पर रहती है। दोनों अधिकतर बाजार में मिल जाते हैं। बालिका भोली भाली है और वह बालक को अच्छी लगने लग जाती है। उसका ये भोलापन उसे और भी अच्छा लगता है। वह बालिका से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, और बालिका होरा धत कहकर चली जाती है। एक दिन जब लहना ने फिर वही प्रश्न किया कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तो बालिका ने अपना रेशमी शालू दिखाकर कह दी कि हाँ हो गई है, और वह भाग जाती है। इस पर बालक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बचपन है, बालक है छोटा। और कई बार आपने भी देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी जिद पूरी नहीं होती, उनके अनुसार कोई नहीं चलता है, या कोई उनको अच्छा लगने लग जाता है और वो उससे बात नहीं करता है, तो ये सारी हरकतें करने लग जाता है। तो बालक लहना सिंह ने भी वही हरकत की कि वह घर पर भागता है और बाजार से सामने जो भी बाजार के सामने आता है उससे टकराता है। बचपन था, गुस्सा था और वो उसको कुछ नहीं सूझ रहा था, और दोनों फिर कभी कि उनको ये ध्यान में आता है कि वो दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। अचानक 25 साल बीतते हैं और ऐसा संयोग होता है कि जो बालक लहना सिंह था वो युवा हो गया है और अब फौज में नंबर 77 राइफल जमादार होकर अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस के युद्ध क्षेत्र के लिए जा रहा होता है। उसी समय उसे सूबेदार हजारी सिंह की चिट्ठी मिलती है। तो हजारी सिंह लिखते हैं कि मैं और मेरा बेटा बोधा सिंह भी युद्ध के लिए जाएंगे, तो तुम घर आ जाना कि अपन तीनों साथ चलेंगे। तो वो सूबेदार के घर पहुंचता है। सूबेदार कहता है कि लहना तुम्हें सूबेदारनी जानती है, तुमसे मिलना चाहती है। यह सुनकर लहना सिंह सोचने लग जाता है कि सूबेदारनी मुझे किस तरह से जानती है। मैं तो कभी उससे मिला ही नहीं, क्योंकि सूबेदार का परिवार कभी रहा ही नहीं उनके साथ, तो फिर वो मुझे किस तरह से जानती है। ये विचार उसके मन में आते हैं। तो फिर वह उससे मिलने चला जाता है। वो पूछती है कि पहचाना क्या, तो लहना सिंह मना कर देता है। तो फिर सूबेदारनी बोलती है क्यों नहीं पहचाना मुझे। तो अब सूबेदार लहना सिंह मना करता है। तब सूबेदारनी उसे याद दिलाती है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, धत देखा नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। तो अचानक लहना सिंह के दिमाग में वही 25 साल पुरानी बात याद आ जाती है। सूबेदारनी कहती है कि मैंने तो उसे तुझे आते ही पहचान लिया था और तू मुझे नहीं पहचान पाया। तो फिर वो पहचान जाता है। सूबेदारनी कहती है कि सूबेदार जी और मेरा पुत्र दोनों फौज में हो गए हैं, मेरी एक नहीं सुनते हैं, और मेरे एक ही पुत्र है वो भी फौज में हो गया है, और मेरे इसके बाद 4 पुत्र हुए थे लेकिन वो भी नहीं जिए। तो तुमसे हाथ जोड़कर भिक्षा मांगती हूँ। आंचल पसार देती है वो सूबेदारनी। और जिस तरह से तुमने तांगे के नीचे आने से मुझे बचाया, खुद को चोट पहुँचा ली, उसी तरह से तुम इनकी रक्षा करना, कह के सूबेदारनी रोने लग जाती है और अंदर चली जाती है। फिर लहना सिंह, सूबेदार हजारी सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह तीनों युद्ध के लिए चले जाते हैं। युद्ध छिड़ता है। फ्रांस और बेल्जियम के मैदान में जर्मनी से भयंकर युद्ध हो रहा है, और इधर लहना सिंह अपनी बात पर अडिग है कि मुझे तो दोनों की रक्षा करनी है, और इसी बात को ध्यान में रखे कि मुझे अपने देशवासियों की और अपनी जो निर्णय उसने लिया था कि दोनों की रक्षा करनी है, उसका ध्यान में आकर वो उसमें पूरी तरह से देखभाल करने लग जाता है। बोधा सिंह अचानक बीमार हो जाता है, तो लहना सिंह उसकी पूरी देखभाल करता है, उसको की दवाइयों के लिए
आदि चीज़ों से। एक रात जब वह बैठे हुए थे, बोधा सिंह को ठंड लग रही थी। लहना सिंह ने उसे अपनी स्वेटर दी थी और कंबल से उड़ाकर सिगड़ी जला देता है। उसी समय जर्मन का एक दुश्मन, एक सैनिक, लेफ्टिनेंट साहब की पोशाक पहनकर आ जाता है और फौज की टुकड़ी को दूर भेजने के आदेश दे देता है। सभी जाने लगते हैं। तभी वह सिगड़ी के पास खड़ा होकर सिगरेट जलाता है और सिगरेट जलाकर वह लहना सिंह को भी देता है। लहना सिंह सोच में पड़ जाता है, ये क्या कि लेफ्टिनेंट साहब मुझे सिगरेट पिला रहे हैं। फिर उस सिगड़ी का उजाला होता है, तो उसी उजाले में वो लेफ्टिनेंट साहब के बालों को देखता है, तो उसे पहचान जाता है कि ये तो कोई और है, ये तो कोई हमारे खेमे में दुश्मन घुस आया है। अब आपको पता है कि जब युद्ध में खड़े हैं, दुश्मन किसी भी भेष में आ सकता है, किसी पर किसी भी तरह से वो हमला कर सकता है, तो उस समय सैनिक अपनी सूझबूझ लगा देते हैं किसी तरह से उन दुश्मनों से जानकारी निकालने के लिए। तो उस समय लहना सिंह का दिमाग चलने लगता है और वो और कई तरह से उसको परखने की कोशिश करता है। तो उस समय तो वो कई सवाल करता है उसे कि जैसे खानसामा का मंदिर में जल चढ़ाना हुआ, जगधारी ज़िले में नील गाय का होना, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होना और लेफ्टिनेंट साहब का उर्दू बोलना, ये सबसे पहचान जाता है कि ये तो कोई क़यामत आ गई, कोई प्रलय आ गया, मतलब दुश्मन हमारे खेमे में घुस गया है। अब लेफ्टिनेंट साहब ने फिर उससे कहा, क्या तुमने सिगरेट नहीं पी? तो फिर वो बहाना बनाकर कहता है कि मैं माचिस लेने के जा रहा हूँ, तो माचिस लेकर आता हूँ। तो वो माचिस के बहाने से खंदक में घुस जाता है। और खंदक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? खंदक के अंदर खड़े होकर, मतलब कि युद्ध में एक गड्ढा सा खोद दिया जाता है ताकि वहाँ पर खड़े होकर दुश्मनों को दिखाई ना दे दुश्मनों को, और ख़ुद भी उनकी परछाई उन पर ना पड़ सके। अब वह वजीरा को संकेत देता है खदन में घुसकर कि लेफ्टिनेंट के रूप में क़यामत आ गई है, सूबेदार को रोक लो। फिर वह ऊपर आकर दुश्मन पर बंदूक से वार करता है, उसे बेहोश कर देता है, उसकी तलाशी लेता होता है। इतनी ही देर में उसकी बेहोशी खुल जाती है और दुश्मन चाल चलकर अपनी दोनों हाथ जेब में डालता है। अचानक जेब में से पिस्तौल निकालकर लहना पर वार करता है। लहना ने पर वार करता है और लहना के पैर में लग जाती है। लहना उसे मार डालता है और इस आवाज़ में सभी आ जाते हैं। बोधा सिंह जाग जाता है तो बोधा सिंह को वो दोबारा सुला देता है कि कोई एक ऐसे ही यहाँ पर हड़का हुआ कुत्ता आ गया था और वो उसने वार कर दिया। अपने घाव को कपड़े से बांध लेता है। युद्ध होता है, 70 जर्मन खाई में घुस जाते हैं। लहना सिंह उनका मुकाबला करता है। सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा के लिए वह अपने ऊपर गोली खा लेता है, लेकिन वह ये बात किसी को पता नहीं लगने देता। घायल होने के बाद भी वह उनकी रक्षा करता रहता है और बाद में बीमार लोगों के लिए, घायल लोगों के लिए गाड़ी को बुलवाया जाता है। तो उस समय सूबेदार घायल होते हैं और बोधा सिंह बीमार होता है, इसलिए उन दोनों को गाड़ी में भेजने के लिए लहना सिंह जिद करता है। तो सूबेदार मना कर देता है। तब सूबेदारनी और बोधा सिंह की कसम दिलाता है कि सूबेदार, तब वह जाने को लिए तैयार हो जाता है। तब वह के सूबेदारनी से के लिए कहता है, एक बात बोलता है कि सूबेदारनी होरा को मेरी ओर से मत्था टेकना और कहना कि उसने कहा था वह मैंने काम पूरा कर दिया। और गाड़ी चली जाती है। लहना सिंह कमरबंद खुलवाता है, खून बह रहा होता है, वजीरा से पानी मांगता है और बचपन की यादों में फिर खो जाता है। बार बार पानी मांगता है वो, और वही अमृतसर की बातें उसे याद आने लग जाती हैं। फिर 25 साल बाद जब मिले थे तो वो स्मृतियाँ उसके याद आती हैं और इस तरह से लहना धीरे 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 कर उसके प्राण निकलते चले जाते हैं और वो अंतिम सांस ले लेता है। अब आप समझे? नहीं समझे तो मैं आपको बताती हूँ कि उसने कहा था, अर्थात सूबेदारनी के द्वारा लहना सिंह से वचन लिया गया था कि वह उसके पुत्र और पति की रक्षा करेगा, और लहना सिंह ने अपना बलिदान देकर, अपना त्याग देकर उस वचन को निभाया। तो ये कहानी का अंत था, जिसमें कि लहना सिंह ने अपने प्रेम, त्याग, बलिदान को निभाया है और उसी के ऊपर ये कहानी बनी है। धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को मेरी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।